Hello everyone, welcome back to the channel Web Vidyapeeth. Hope you all are doing great at your homes. So आज के लेक्चर में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 7 विच इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, तो ये अभी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इससे पहले इन क्लास 9th एज वेल आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हुई है. ठीक, तो क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था, वहाँ पर काफ़ी बेसिक सी चीज़ें थी कि कार्टेशियन प्लेन पे कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं. देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स. तो ये चीज़ें आपने 9th में पढ़ी है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स के? प्लस प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है एंड दिस ऑल्सो पॉजिटिव. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होते हैं, ये आपका नेगेटिव हो जाता है एक्स एक्सिस का, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर नेगेटिव एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस नेगेटिव. एंड आपको वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए रहते थे एंड आपसे पूछा जाता था कि ये कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है. ठीक, तो वो बताना बहुत ही इजी था इन क्लास 9th. ऑलराइट, अब जो हम डिस्कस करेंगे इन क्लास 10th थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन है, और एडवांस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बेसिक से ही पहले स्टार्ट करती हूँ कि बेसिक में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है, सो हियर इज अ कार्टेशियन प्लेन. इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज अ वर्टिकल लाइन. ये हो गया आपका वाई एक्सिस. ठीक, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्या होते हैं. चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो कोऑर्डिनेट होते हैं पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स विच लोकेट अ पॉइंट. इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो पेयर ऑफ नंबर्स विच लोकेट अ पॉइंट. कार्टेशियन प्लेन पर लेट्स से कि ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज अ पॉइंट. ठीक, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एक पेयर बनेगा नंबर्स का, पेयर किस तरीके से बनता है? ऐसे ब्रैकेट के अंदर. अभी हमारे पास यहाँ पे मैंने कोई नंबरिंग नहीं मेंशन करी हुई है, लेट्स से नंबर भी मेंशन कर लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर. दिस इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, इस तरीके से भी मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर्स को लिखा है, नेगेटिव का भी यूज़ नहीं है, तो आई एम नॉट राइटिंग इट. तो मान लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपको बताना है. ठीक, तो आप कैसे बताओगे? हाउ विल यू टेल? तो आप चेक करोगे कि यहाँ से लेके एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है वो कितनी है. तो यहाँ से लेके एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है? 7 है. तो ये, अच्छा वन मोर थिंग, ये वाई एक्सिस पे है. अभी मैं पहले कोऑर्डिनेट लिख लेती हूँ, और ये एक्स एक्सिस, तो दिस विल बी 6,7. ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो वैल्यू है 6,7, तो इसी 6,7 को हम क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट? कोऑर्डिनेट. तो ये पेयर ऑफ नंबर्स है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लोकेट किया जा रहा है. तो कोऑर्डिनेट हमेशा इस तरीके से लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर समथिंग कॉमा समथिंग, एंड ये समथिंग है क्या? जो पहला वाला आपका डिजिट है दिस इज एक्स, एंड जो सेकेंड डिजिट है दिस इज वाई. तो ऑलवेज रिमेंबर कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई फॉर्म में लिखे जाते हैं. ठीक है, वाई कॉमा एक्स फॉर्म में नहीं. पहले आपका जो होगा वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, एंड जो सेकेंड डिजिट होगा वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा. ठीक, होपफुली कोऑर्डिनेट सभी को समझ में आ गया है. ठीक, अब बात करते हैं, देखो यहाँ से लेके दिस इज व्हाट? एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस. वाई एक्सिस से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है. एज यू कैन सी वाई एक्सिस से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी है? यहाँ तक कितनी वैल्यू है? 6 वैल्यू है. ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एक्स जो एक्स का कोऑर्डिनेट है उसको रिप्रेजेंट करता है, और इसको हम बोलते हैं एब्सिसा. ठीक है, तो ये एब्सिसा भी कहलाता है. सो एब्सिसा की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस to the point to the point where it is locating. तो यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से वो बोली जाती है एब्सिसा, और इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं.
एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और सेम चीज एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है आपकी उस पॉइंट तक जहां पे वो कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है, मीन्स यहां तक की ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट बोला जाता है, ऑल्सो इसको हम वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज दिस एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं। इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक, एंड कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। एंड सेम वे 7 यहाँ पे क्या है, 7 इज व्हाट, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है एंड कॉल्ड ऑर्डिनेट, या फिर आप बोलो इसको वाई कोऑर्डिनेट, ठीक। तो होपफुली इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पहला वाला एब्सिसा कहलाता है और जो सेकंड है दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ऑलराइट, तो ये था आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट के टर्म पे, ठीक। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और इनके नेम्स क्या हैं डिफरेंट, दैट इज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ऑलराइट, नाउ अब फर्दर हम इसमें स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे देखते हैं। तो ये मैं अब इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। नाउ डिस्टेंस की अगर बात करें, ठीक है। अब डिस्टेंस देखो, अगर कोई पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे दो कंसेप्ट बनते हैं। अब डिस्टेंस किसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक। मान लेते हैं कि कोई दो पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाते हो किस पे, एनी 2 पॉइंट्स पे, एनी 2 पॉइंट्स। अब पहली कंडीशन मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस आपके पास क्या है, दिस इज अ लाइन एक्स एक्सिस की, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। अब मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे ही कोई दो पॉइंट लाई कर रहे हैं। अब वो दो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं, लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं और एक पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं। इसको नेम कर देते हैं A एंड इसको नेम कर देते हैं B, ठीक। अब इन दो पॉइंट्स की अगर आपसे बोली जाए कि इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। बहुत ही सिंपल है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको फाइंड करना है तो इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, बी में से हमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या, ए को, तो ये आ गया 5 + 4 विच इज 9। तो 9 यूनिट का डिस्टेंस आ गया इन दोनों के बीच में। एज यू कैन सी काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो 9 यूनिट का दोनों के बीच में क्या आ गया है, डिस्टेंस आ गया है। सो दिस इज व्हाट एंड दिस इज हाउ वी फाइंड आउट कि जब किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर आपका दो पॉइंट लाई कर रहे हैं। सेम वे अगर वाई एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर भी आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसको देते हैं C, इसको देते हैं D। अब आपसे बोला जा रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स CD। तो CD का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 आ जाएगा। तो 5 यूनिट का डिस्टेंस है इनके बीच में। एज यू कैन सी, आप इसको भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड 5। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स व्हेन दे आर लाइंग ऑन दी सेम एक्सिस। एक ही एक्सिस पे अगर जब लाई कर रहे हैं तब डिस्टेंस इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज बेसिक। अब थोड़ा एडवांस वर्जन की बात करते हैं जो आप इस चैप्टर में स्टडी करोगे फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। सो अब ये पॉइंट्स आई एम इरेजिंग इट, इनका यूज नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो ये था आपका डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन सेम एक्सिस। अब जो मैं बता रही हूँ दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, डिस्टेंस ऑफ
any 2 point lying on Cartesian plane। ठीक, अब किसी भी 2 पॉइंट की बात की जा रही है जो इस पूरे कार्टेशियन प्लेन पर कहीं पर भी लाई हो सकता है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, ठीक, एंड एक पॉइंट समवेयर यहाँ पे लाई कर रहा है। अभी मैं आपको उसको जनरल फॉर्म से बताऊंगी पहले। सो आई एम इरेजिंग द नंबर्स मेंशन्ड हियर। ठीक, तो ये 2 पॉइंट्स से नेम कर देते हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब आपसे बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। इन दोनों के बीच की आपको क्या फाइंड आउट करनी है? डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ए और बी के बीच में। तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? तो आपको इसके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। पहले तो कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। जनरल फॉर्म है तो मैं x1 y1, लेट्स से दिस इज x2, अच्छा इसको x1 ले लेते हैं, x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ठीक है, सो दीज आर जनरल कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी। अब देखते हैं कि क्या किया जा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? x एक्सिस से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? यहाँ पे आ रहा है आपका x2, ठीक, और ये जो पॉइंट है दिस इज व्हाट y2, एंड यहाँ पे जो पॉइंट है दिस इज y1, एंड समवेयर यहाँ पे जो पॉइंट है दिस इज व्हाट x1। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कुछ इसी तरीके से होंगे। x एक्सिस पर x1 यहाँ पे लाई कर रहा है, x2 यहाँ पे, और y एक्सिस पर y1 यहाँ पे लाई कर रहा है एंड y2 यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक, अब हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। वी विल कंस्ट्रक्ट अ लाइन जो कि इसको क्या करेगा? ज्वाइन करेगा दिस वे, और इसको नेम कर देते हैं, मान लेते हैं M। ऑल राइट, नाउ एज यू कैन सी ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, A, B एंड M। इसको C ही नेम कर देते हैं, A, B एंड C। दिस इज अ ट्राइंगल नाउ, अ राइट एंगल ट्राइंगल। एज यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें यहाँ इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, मीन्स दिस इज व्हाट हाइपोटेन्यूस। और राइट एंगल ट्राइंगल में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप हाइपोटेन्यूस फाइंड आउट कर सकते हो। और आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए? बेस पता होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब बेस क्या है वो देखते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दिस इज x2, और इतनी डिस्टेंस है x1। तो इस पूरे में से अगर हम x1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी, ऑफ कोर्स मिल जाएगी। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x2 में से x1 माइनस कर दोगे तो इनके बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, एंड दिस इज BC। ठीक, सेम वे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? y2 है, और y2 में से अगर हम y1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये निकाल दे y2 में से, तो ये वाला बच जाएगा, दैट मीन्स y2 माइनस y1। ऑलराइट, तो ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये है हमारे पास बेस। अब आपको AB फाइंड आउट करना है। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट AB। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिखोगे आप सबसे पहले, लेट A x2 y2 एंड B x1 y1 are any 2 points lying on Cartesian plane. Now in triangle ABC by Pythagoras theorem, ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। AB की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यही डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे AC कितना है? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एंड BC कितना है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सिंपली AB कितना हो जाएगा? x वाले को पहले लिख लेती हूँ मैं,
आप किसी भी इसको पहले लिखो या इसको, डजेंट मैटर, एडिशन का साइन है, ऑल्सो ये स्क्वायर में है, सो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ दिस इज व्हाट, ये आपके पास आ गया है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया क्या, जनरल फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, फाइंडिंग आउट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला। होपफुली इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये इसका क्या था, एक तरीके से आप बोल सकते हो डेरिवेटिव था। डिराइव हमने किस तरीके से किया डिस्टेंस फॉर्मूला को, ये वाला कंसेप्ट है। और इस तरीके का क्वेश्चन मीन्स आपको पता होना चाहिए कि फ्रॉम वेयर वी हैव गॉट दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव हुआ है। अब आपको जो अल्टीमेट आपका रोल है दैट इज टू लर्न दिस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को आप याद करके रखोगे। इस पे ही बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इन योर एक्सरसाइज और इन योर एग्जामिनेशन एज वेल, ठीक है। आपको कोई 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे और आपसे बोला जाएगा फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, यू विल यूज दिस फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट आपको दिए होंगे, सिंपली आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि कंप्लीट हो गया। होपफुली इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ओवर है जो आपको लर्न करना है। ऑल राइट, सो या दिस इज इट। ऑल राइट, सो अब बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की, ठीक है। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होएगा आगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, लेट्स जस्ट डिस्कस इट। सेक्शन फॉर्मूला लाइक किसी एक पर्टिकुलर लाइन की बात करते हैं। दिस इज अ लाइन, लेट्स से ये A है, पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो मान लेते हैं AB क्या है, एक लाइन है और इस AB लाइन को एक पॉइंट विच इज P क्या कर रहा है, इस AB लाइन को एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है 2 in 2 पार्ट्स, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में नहीं है बट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है x, y एंड कोऑर्डिनेट ऑफ A है x1, y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B है x2, y2, ठीक। अब ये P पॉइंट इस AB लाइन को डिवाइड कर रहा है इन 2 पार्ट्स और रेशियोज में डिवाइड कर रहा है। कितना रेशियो हो रहा है, लेट्स से m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। AP है m और PB है n, ठीक। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यहाँ से जनरेट होता है और सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली क्या फाइंड आउट करने के लिए होता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द लाइन AB इंटरनली इन द रेशियो m रेशियो n, ठीक। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट भी लिख लेती हूँ इसका, लेट P be any point which divides line segment AB internally in the ratio m ratio n, ठीक है। Then coordinates of P क्या हो जाएगा, तो देखो स्टेटमेंट मैंने लिख लिया है, लेट P x, y बी एनी पॉइंट विच डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट, AB को डिवाइड कर रहा है इन रेशियो m रेशियो n, ठीक। तो यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस P विच इज x, y। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, P x, y नाउ कैन बी रिटन एज यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो m इंटू x2 किस तरीके से हो रहा है, ध्यान से देखना, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, सिर्फ x कोऑर्डिनेट हो रहे हैं अभी और डिनोमिनेटर में आ जाएगा m प्लस n, कॉमा।
तो ये है आपका x, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट है ना पी के x, y, तो पहले हम x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर रहे हैं इन टर्म ऑफ x, उसके बाद कॉमा करके y के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे। तो y भी सेम वे m इंटू y2 सॉरी प्लस n इंटू y1 अपॉन में आ जाएगा आपका m प्लस n। सो दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट। तो यहाँ से x की वैल्यू को आप इक्वेट करोगे, x इक्वल टू हो जाएगा दिस mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ से x निकल जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको x1 x2 गिवन होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b दिए होंगे, रेशियो दिया होगा m और n, तो आप x निकाल सकते हो। सेम वे y इक्वेट हो जाएगा इसके साथ। तो ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला विच यू हैव टू लर्न, और ये लर्न तभी होगा व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ऑलराइट, तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स से कि अगर आपको यहाँ पे रेशियोज गिवन है इन फॉर्म ऑफ k, ठीक है, विच इज एन अननोन वेरिएबल। अगेन अगर आपसे बोला जाए कि रेशियो है, मान लो k/1, ठीक, और आपसे बोला जाए कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, तो आप क्या करोगे, आपको सिंपली m और n की जगह क्या पुट कर देना है, k एंड 1, बाकी सेक्शन फॉर्मूले में ही आप वैल्यू को पुट करोगे, और इसी तरीके से आप x और y को सेपरेटली सॉल्व कर सकते हो। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, और इन दैट केस आपको क्या चीज़ गिवन होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ये गिवन होंगे, ऑल्सो p के कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए होंगे, ऑल्सो b के कोऑर्डिनेट्स भी आपको दिए होंगे, ठीक है। तो आप तब जाके k की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो कुछ भी चेंज नहीं करना, अगर रेशियोज k/1 बोला है तो सिंपली m और n की जगह आप क्या कर दोगे, k और 1 कर दोगे, और रेस्ट आपको वैल्यूज जो दिए होंगे उसको पुट करके आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। अगर k बोला है तो बाकी के सारे अननोन वेरिएबल्स जो हैं वो गिवन होंगे आपको, तब जाके आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। टॉपिक वी आर हैविंग इज मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट से क्या मतलब है यहाँ पे, तो सेम वे देयर इज अ लाइन, लेट्स से A एंड B इज अ लाइन। अब इस AB लाइन को कोई एक पॉइंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है फ्रॉम द वेरी मिड पॉइंट। मीन्स ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल ही मिड में है AB लाइन के, मीन्स ये इक्वल रेशियो में क्या कर रहा है, लाइन को डिवाइड कर रहा है। इक्वल रेशियो मतलब 1/1, क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, अगर ये 4/4 है, 4/4 1 ही आएगा, चाहे कोई भी वैल्यू हो, इक्वल वैल्यू है तो अल्टीमेटली जो रेशियो है दैट इज 1/1। तो इन जनरल फॉर्म में अभी हम 1/1 कंसिडर करेंगे, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट है x, y, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, ठीक। अब आपसे बोला जा रहा है अगर पॉइंट मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट कर, लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, मीन्स रेशियो 1/1 है, तो फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो कि मिड पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो P x, y विल बी व्हाट, फॉर्मूला आपका वही लगेगा, अगेन सेक्शन फॉर्मूला ही यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला का ही कंसेप्ट है कि कोई पॉइंट किसी लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इन 2 पार्ट्स, यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में है। तो सेक्शन फॉर्मूला को अगर आप रिमाइंड करो तो क्या होता है, दिस इज m, दिस इज n, तो m इंटू x2 मीन्स 1 इंटू x2 कितना हो जाएगा, वैल्यू x2 हो जाएगा, प्लस का साइन n इंटू x1, n की वैल्यू भी 1 है, 1 इंटू x1 बाय 1 + 1, डिनोमिनेटर में क्या आता है, रेशियोज का सम, तो 1 + 1 2। सेम वे 1 इंटू y2 रहेगा, एंड 1 इंटू y1 रहेगा, और रेशियो नीचे 2, ठीक। तो ये आपका हो गया मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो अगर रेशियो मिड पॉइंट में कोई लाइन को डिवाइड कर रहा है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लिखोगे, आपको सेक्शन फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली अब याद रखना है कि जब भी मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट होगा, फॉर्मूला ये हो गया, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 + x1 या x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिड पॉइंट, ठीक।
होपफुली इतना क्लियर होगा सभी को। नाउ अनदर जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज व्हाट, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर लाइन है, अगेन एक लाइन है, दिस इज ए एंड बी। ट्राइसेक्शन मतलब 3 सेक्शन जिसमें बने। तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन को, तो यहाँ पे ट्राइसेक्शन बनाना है, मतलब कोई 2 पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं दिस इज पी, दिस इज क्यू, तो सेक्शंस बन गए ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी। कितने सेक्शंस बन गए, 3 सेक्शंस बन गए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट इसके x1 y1, x2 y2, और इनके कुछ भी ले लो आप। अभी सिंपली x, y तो क्या ही लें, तो x3 y3 ले लेते हैं और x4 y4 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपको अगेन यहाँ पे क्या करना है, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ p या फिर फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ q। तो किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर भी सेक्शन फॉर्मूले का ही यूज होगा। अगर आपसे p के कोऑर्डिनेट पूछे जा रहे हैं तो हम q को अभी भूल जाएंगे, ठीक है, q नहीं है मान लेते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या चाहिए सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए, ये कोऑर्डिनेट चाहिए, ये कोऑर्डिनेट चाहिए, जिसके फाइंड आउट करने वो कोऑर्डिनेट चाहिए, ऑल्सो रेशियो चाहिए। तो अगर p के आपको फाइंड आउट करने होंगे, सो लेट मी राइट इट हियर। कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो p के कोऑर्डिनेट है x3 y3। सेक्शन फॉर्मूला अगर लगाते हो तो रेशियो चाहिए ना, तो अगर p का कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितना आएगा, रेशियो 1, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेशियो है दैट विल बी व्हाट, 2। एज यू कैन सी दिस इज 1 1 1, 3 सेक्शंस हैं, तो ये हो गया 1 और ये 2 सेक्शन को मिला के है, तो दिस इज 2। तो अभी q को आप भूल जाओ, तो ये 1:2 में क्या कर रहा है, p इस ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो आपको सेम वैसे ही करना है, 1 × x2 प्लस 2 × x2 प्लस 2x1 डिवाइड बाय 1 + 2 विच इज 3, और सेम वे y3 की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से 1 × y2 प्लस 2 × y1, 2y1 अपॉन में 3। तो ये आ गया आपके पास p के कोऑर्डिनेट्स यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। अब यही चीज आपसे बोला जाए फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ q। अब q का अगर कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है तो हम भूल जाएंगे अब p को, यहाँ से जस्ट फॉरगेट कि p पॉइंट अभी यहाँ पे है। तो q का निकालना है, तो एक q डिवाइड कर रहा है इस पूरी ए बी लाइन को कहाँ तक, एक तो AQ फॉर्म में और दूसरा QB फॉर्म में। तो ये तो हो गया 1, सेक्शन 1, और यहाँ पे 2 सेक्शंस हैं, तो दिस इज 2। तो रेशियो यहाँ पे 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो सेम वे आपको क्या करना है, अब अगर p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे तो हम कोऑर्डिनेट्स डिनोट किए हैं x4 एंड y4 से। तो देखो सेक्शन फॉर्मूला इज दिस इनटू x2, दैट मीन्स 2x2 प्लस 1 × x1 अपॉन में 3 आएगा ना, 2 + 1 3 होता है। अगेन 2 × y2 प्लस 1 × y1 और अगेन 3। तो ये आ गया आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सॉरी ये क्या था, q था, ये आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ q, ठीक। तो जब ट्राई सेक्शन वाला कंसेप्ट बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आपको करना। अगर वहाँ पे आपको रेशियो नहीं दिया है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि रेशियो आपको किस तरीके से निकालना है। अगर इस पॉइंट का बोला जाए तो 1:2, इस पॉइंट का बोला जाए तो 2:1। ऑलराइट, तो ये आपका रेशियो का कंसेप्ट इसी तरीके से रहेगा, और ये आपका फॉर्मूला हो गया फॉर फाइंडिंग आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन द ट्राइसेक्शन, ठीक। सो होपफुली इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से ही हम सारे इन कंसेप्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और उसमें वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये भी आपका कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टडी सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ठीक। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे। Let's say this is a triangle, naming it ABC. इनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, दिस इज x1 y1
x2 y2 एंड लेट्स से दिस इज x3 y3। तो सेंट्रॉइड आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हो? सेंट्रॉइड मतलब व्हाट? दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहां से दिस एंड दिस, इसको नेम कर देते हैं P और इसको देते हैं x, y। ठीक है, तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल किस तरीके से फाइंड आउट होता है? देयर इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट दिस। तो आप क्या निकालोगे यहाँ पे? डायरेक्टली आई एम राइटिंग इट। फॉर्मूला है इक्वल का साइन या P, कोऑर्डिनेट ऑफ P, x, y इज इक्वल टू, ब्रैकेट में आ जाएगा, जैसे हम एक लाइन पर जब सेंटर का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, मिड पॉइंट का, जो मैंने इससे जस्ट पहले आपको बताया है, मिड पॉइंट की जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ दोनों x के जो कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो वैसे ही सेंट्रॉइड का भी कंसेप्ट है। यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो तीनों ही ऐड हो जाएंगे और डिवाइड हो जाएगा किससे? 3 से। तो ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट, मीन्स x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी। x को आप इससे इक्वेट करोगे। सेम वे y के वे, जब आप y की बात करो तो वो कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका फाइंड आउट होगा व्हाट? p की वैल्यू x, y, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आपके। अब आप x को इक्वेट कर सकते हो वाइल सॉल्विंग। x इक्वल टू हो जाएगा बाई 3, मीन्स जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ x मीन्स p का x कोऑर्डिनेट, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी व्हाट? y कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो होपफुली इतना क्लियर हो गया होगा। तो अगेन ये भी आपको क्या करना है? लर्न ही करना है। सेंटर से याद रखना, सेंटर वाले कंसेप्ट में आपका अगर लाइन की बात करें तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। वैसे ही सेंट्रॉइड की बात करें तो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, x वाले एंड y वाले, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सो दिस इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक, नाउ there another topic, that is what? Area of a triangle। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगेन इम्पॉर्टेंट, जितने भी फॉर्मूले मैं अभी आपको यहाँ पे लिखा रही हूँ सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपको एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, एंड अप्लाई कैसे करना है दैट आई विल टेल ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डिनोट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हाफ, देखो हाफ x1, अगेन कोऑर्डिनेट सही है x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो ट्राइंगल यही है। तो सबसे पहले करते हैं हाफ x1, दिस इज x1, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास क्या? कोऑर्डिनेट y वाले y2 माइनस y3। ठीक, एज यू कैन सी सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब x1 हो गया, नेक्स्ट है x2। अब ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 के बाद 3 आएगा, कौन सा 3? y3, माइनस 3 के बाद अगेन क्या आएगा? 1 आएगा, y1, देन प्लस का साइन, x2 हो गया, अब x3। अब ब्रैकेट में क्या आएगा? 3 के बाद क्या आएगा आपके पास? x3 के बाद y1 ही आएगा और माइनस y2। सो या दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपको कोऑर्डिनेट सारे गिवन होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, और आपसे बोला जाएगा फाइंड आउट द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, होपफुली इतना क्लियर हो गया। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो सीक्वेंस से चल रहा है, बाहर ब्रैकेट के x वाले कोऑर्डिनेट्स रहेंगे और अंदर ब्रैकेट के y वाले रहेंगे। बस आपको सीक्वेंस इस तरीके से मेंटेन करना है। 1 है तो y के 2 और 3 लोगे, 2 है 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 1, 3 है 3 के बाद 1 आएगा यहाँ पे अभी, और 1 के बाद फिर 2। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो, वेरी सिंपल कंसेप्ट। ऑलराइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आपका हो गया है। नाउ देयर इज वन वेरी लास्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगी। नाउ द लास्ट टॉपिक इज कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं? तो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं
कि किसी एक पर्टिकुलर लाइन पर जब पॉइंट्स लाई करते हैं तो उनको कोलिनियर बोलते हैं। जैसे ए बी लाई कर रहा है इन बिटवीन ए एंड सी, सो दिस इज व्हाट कोलिनियर पॉइंट्स आप इनको बोलोगे, बिकॉज दे आर लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो यहाँ पे कोलिनियर का कंसेप्ट क्या होता है, अगर आपको बताना है कि वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो उस केस में आप क्या बताओगे, एक कंडीशन है आपका ए सी इक्वल टू दिस होल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ऐसा ही तो होगा। अगर ये 2 है ये 3 है तो होल कितना है, यहाँ से आता है 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 2 + 3 विच इज़ 5 ओनली। ठीक, तो ये हो गया कोलिनियर का कंसेप्ट कि दे आर लाइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। दिस इज फर्स्ट मैथड ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। अब सेकेंड मैथड आपका क्या होगा, अगर ट्राइंगल के केस में अगर कुछ आपसे बोला जाए कोलिनियर है या नहीं है, तो इन केस ऑफ ट्राइंगल कंडीशन होनी चाहिए कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है दैट इज व्हाट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ऑब्वियसली ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल तो आपका स्ट्रेट लाइन पे थोड़ा ना लाई करता है, वो तो कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म होता है। ठीक, तो इसका पूरा ही एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये आपकी सेकेंड कंडीशन है, इस बेसिस पे भी आप फाइंड आउट करोगे कि वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। ठीक, सो दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट है अगेन कोलिनियर वाला, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। सो या इंट्रोडक्शन आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो वी हैव डिस्कस्ड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऑल्सो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस किया कि किस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव हुआ है और अब किस तरीके से आप उसको यूज़ करोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव डिस्कस्ड। सेक्शन फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सेक्शन फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ होता है, जब किसी एक लाइन को कोई पॉइंट रेशियोज में क्या कर रही है, कट कर रही है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट भी हो सकता है और 2 पॉइंट भी हो सकता है, ट्राई सेक्शन वाला कंसेप्ट भी हो सकता है। ठीक, तो सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा। सेक्शन फॉर्मूला के बाद वी हैव स्टडीड कि मिड पॉइंट अगर होगा तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना अगेन सेक्शन फॉर्मूला का ही वहाँ पे यूज़ होगा, और जो रेशियोज होंगे वो 1:1 होगा, क्योंकि लाइन को अगर मिड पॉइंट पे कट किया जा रहा है तो रेशियोज विल बी इक्वल। ऑलराइट, ऑल्सो वी हैव स्टडीड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जैसे मिड पॉइंट है लाइन में, वैसे ही ट्राइंगल में भी सेंट्रॉइड होता है। तो सेंट्रॉइड का भी कंसेप्ट सेम, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एंड y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3, दिस विल बी y कोऑर्डिनेट। तो सेंट्रॉइड इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसको लर्न कर लेना। एंड द लास्ट वन इज कोलिनियर। कोलिनियर के बेसिस पर 2 केसेस हैं, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तब हम बोलेंगे पॉइंट्स कोलिनियर है। और सेकंड कंडीशन जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा तो भी हम बोलेंगे कि पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। ऑलराइट, सो होपफुली दिस मच इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। सो या दिस इज इट। इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पे चैप्टर का कंप्लीट होता है। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ इन द next video, I'll be discussing with you all the very first exercise, that is 7.1 of chapter coordinate geometry. So till then, you guys just keep watching and keep practicing at home. Thank you so much.